हेलो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के 8th ग्रेड पुस्तिका का पहला अध्याय जो कि इसमें पाठ 2 के नाम से है भोजन के घटक, इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय। प्रश्न क्रमांक 1, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर जो है वो हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 9 पैराग्राफ 1 में मिलेगा, जो इस प्रकार है। हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। प्रश्न नंबर 2, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोत तथा जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, सोयाबीन प्रोटीन के पादप स्रोत तथा दूध, मांस, मछली, पनीर व अंडे प्रोटीन के जंतु स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 3 है आहारी रेशे यानी रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसका क्या कार्य है? हमारा उत्तर होगा रुक्षांश की मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो हमारा उत्तर होगा किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर वसा की उपस्थिति के कारण धब्बा बन जाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोतों को चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो ये हमें विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 11 चित्र क्रमांक 2.3 पे मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या है? शकरकंदी है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। तो हमें इनका चित्र बनाना है और ये नाम लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 है विटामिन सी के मुख्य स्रोतों को चित्र सहित बताइए। तो ये भी हमें मिलेगा विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 11 चित्र क्रमांक 2.3 में। और विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या क्या है? संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। तो हमें इनके चित्र बनाकर नाम लिखना होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। अतः सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो इसकी हमें सारणी आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 पर 2.3 सारणी बनी हुई है। उसमें से हमें लिखना है 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में विटामिन या खनिज लिखेंगे, दूसरे में अभावजन्य रोग लिखेंगे और तीसरे में लक्षण लिखेंगे। तो विटामिन ए अभावजन्य रोग है दृष्टिहीनता, जिसे ब्रैकेट में आप रतौंधी भी लिख सकते हैं। और इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। विटामिन B1 बेरी और लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होना। विटामिन सी इसका अभावजन्य रोग है स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स और लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अगला है कैल्शियम, इसका अभावजन्य रोग है अस्थियां और दंत क्षय
लक्षण है कमजोर अस्थियां, दंत क्षय होना। अगला है आयोडीन, इससे होने वाला रोग है, कमी से होने वाला रोग है गींगा या गाइटर। और लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और अंत में है लौह तत्व, इसका अभावजन्य रोग है अरक्तता और लक्षण है कमजोरी होना। अंत में प्रश्न क्रमांक 10, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो ये हमें विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 10 का दूसरा और तीसरे पैराग्राफ में हमें इसका उत्तर मिलेगा। तो उत्तर है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना होता है पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लिया जाता है, फिर उसकी थोड़ी मात्रा लेकर उसे पीस कर या मसल कर एक साफ परख नली में डाल देते हैं। अब उस परख नली में लगभग 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन डालते हैं। अब परख नली को अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देते हैं। कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि परख नली में डाले गए पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इसी प्रकार हमारा एक पाठ कंप्लीट हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।